हेलो स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियोस हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टॉपिक इन अ प्रॉपर वे। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो फर्स्टली जो डेफिनेशन आ जाती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। एक्चुअली जो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो प्रोसेसेस होती हैं, ये जो है रियल लाइफ में भी हम इसके बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जो आरओ वगैरह यूज़ किए जाते हैं घर में, वो भी इन्हीं प्रोसेस पे बेस्ड होते हैं। फर्स्टली जो डेफिनेशन आ रही है वो मेम्ब्रेन की आ रही है कि मेम्ब्रेन जो सिलेक्ट करती है, अलाउ करती है सिर्फ किसको, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, कि उसके अंदर से वो पास हो, और सोल्यूट के मॉलिक्यूल बिकॉज वो लार्ज होते हैं उनको पास नहीं होने देती। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ओस्मोसिस क्या होता है? ओस्मोसिस एक प्रोसेस होती है कि जिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सॉल्वेंट जो है वो क्या करता है, फ्लो करता है। सो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट से कहाँ जाते हैं, सॉल्यूशन के अंदर, जैसे इन फिगर के अंदर दिखाया गया है, राइट। जैसे सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। तो क्या होता है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। द कंसंट्रेटेड जो सॉल्यूशन होते हैं सेमी परमेबल इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। अगर सॉल्वेंट फ्लो करता है, राइट, मेम्ब्रेन से सॉल्वेंट जब फ्लो करता है सॉल्यूशन में, तो वो किसकी, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें क्या करना है, अपने माइंड में रखना है कि लोअर कंसंट्रेशन से जब हायर कंसंट्रेशन पे जाते हैं तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से होता है। दिस प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, वो प्रेशर का क्या कर देता है, जब ये फ्लो रुक जाता है तो वो क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो क्या होता है, मेम्ब्रेन का हमने यूज़ किया, एक टाइम में एक जगह पे मेरे पास आ गया लोअर कंसंट्रेशन और एक टाइम में आ गई हायर कंसंट्रेशन। तो हमें पता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की उस साइड में जो है कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सॉल्वेंट कोई भी चीज़ है तो वो वहाँ से ऐसे फ्लो करती है। बट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, राइट। अपोजिट हो रहा है जो एक्चुअली में होता है, तो उस चीज़ को बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है, इट हैज़ बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली ऑस्मोटिक प्रेशर, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलैरिटी के, सी ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, आर क्या हो गया, गैस कांस्टेंट, राइट। नेक्स्ट आ गई सी। सी जो है वो मोलैरिटी हो चुकी है, जो हमने यहाँ पे अब उसकी वैल्यू पुट कर दी। वी हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर एंड कंटेनिंग N2 मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट। ऐसे ही अगर हम फॉर्मूले को क्या करें, एक्सपेंड करें, तो क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। ये जो है सारी वैल्यूज़ कहाँ पे यूज़ की जाती है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होती हैं, राइट। अब एक टर्म आ जाती है जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं। फर्स्टली आ जाती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, दो सॉल्यूशन जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पे होते हैं, एक टेम्परेचर पे जो गिवन होता है, दिया हुआ होता है, तो तब हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब टू मोर सॉल्यूशन डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पे होते हैं और मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर पे होता है, राइट। जिसके जो सॉल्यूशन मेरे पास कंसंट्रेटेड ज़्यादा होता है वो हाइयर किस पे होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आ गया 0.2 m यूरिया और 0.1 m सुक्रोज सॉल्यूशन और हैज़ हाई कंसंट्रेशन सो शो हायर प्रेशर। ये हाई कंसंट्रेशन पे होते हैं और हायर प्रेशर को शो करते हैं।
नेक्स्ट आ जाती है टर्म हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होता है कि उसके अंदर क्या हो जाता है कि दो या दो से ज़्यादा जो सॉल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पे तो होते ही हैं, लेकिन क्या होते हैं लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। जो जिसके अंदर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है वो किस पे होता है, लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर पे होता है। तो हाइपो का मतलब हो गया लेस, राइट, हाइपो का मतलब हो गया लेस और हाइपर का मतलब हो गया हाई, और इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है। आई होप आपको ये समझ आया हो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।